आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल सुपर एग्जाम किक में स्वागत है। आप सभी से हम लोग आज आप सभी को इतिहास का पहला अभ्यास चालू करेंगे और ये हमारा फाउंडेशन बैच है। हम इतिहास की पूरी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे जो हमारे अंदर है। मैं मेरा बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। हम इतिहास का आज पहला अध्याय चालू करेंगे। सबसे पहले हम आपको इतिहास के बारे में बताना चाहेंगे कि इतिहास होता क्या है। सर्वप्रथम बताना चाहेंगे कि इतिहास होता क्या है। तो जैसा इतिहास एक छोटा सा लाइन बोलेंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा और इतिहास का थोड़ा बहुत आपको जानकारी भी मिल जाएगा। जो बीत गया है वो अभी सामने आएगा। कुल मिला जुला कर जो समय बीत चुका है उसी का अध्ययन इतिहास कहलाता है। हम कह सकते हैं अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। पॉइंट एक है। इसके बाद किसी भी चीज की जो भी बुक होती है उसके एक लेखक होते हैं, उसकी शुरुआत होती है। तो इतिहास के जनक के रूप में जनक या कह ले पापा हेरोडेट्स को माना जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक एक बुक लिखी थी जिसमें इतिहास के जनक के रूप में हेरोडेट्स को माना जाता है। इसके बाद इतिहास को एकदम आसान रूप में पढ़ने के लिए इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। इसमें पहला है प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। ध्यान दीजिए, प्राक ऐतिहासिक, इसका प्राक क्यों है, इसका नाम प्राक क्यों पड़ा। इसमें हम उस चीज़ों का अध्ययन करेंगे, ऐसे इतिहास का अध्ययन करेंगे जिसका कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसको हम प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल ऐसे इतिहास का अध्ययन करेंगे जो शिलालेख है, अभिलेखों के माध्यम से उपलब्ध है जानकारी, उनका अध्ययन हम करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। और इसके बाद ऐतिहासिक काल ऐसे कालखंड को ऐतिहासिक काल कहते हैं जिसका हमें विस्तृत लेख उपलब्ध है, किताबें हैं, सब कुछ है। अब हम इन सब को अलग अलग अध्ययन करेंगे। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और इसके बाद हम इसको इरेज कर देंगे। चूँकि हमारा बोर्ड बहुत छोटा है और थोड़ी इसके लिए आपको असुविधा हो सकती है, ठीक है। हम अब इसका
अलग अलग अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे, इसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में अध्ययन। अच्छा फोन करते हैं यार। प्राक ऐतिहासिक काल प्राक ऐतिहासिक काल, इसमें पूरा पाषाण काल को रखा जाता है। थोड़ा सा ये पूछ कर फोन होता। प्राक ऐतिहासिक काल ऐसे काल को कहते हैं जिसमें मानव को न तो पढ़ना आता था न तो लिखना आता था। इसमें केवल मानव के चित्र के आधार पर इस इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिली है, चित्रों के आधार पर। अब इसको भी हम 4 कालखंडों में बांटते हैं। इसको भी हम 4 कालखंडों में बांटते हैं, जिसमें है प्रागैतिहासिक काल को 4 कालखंडों में बांटते हैं। इसमें पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा है का दिक्कत बका कौन। पहला है आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा है नव पाषाण काल, तीसरा है मध्य पाषाण काल, और चौथा है ताम्र पाषाण काल। देखिए, यह हमारा पूरा पाषाण काल जो है ऐसा पाषाण काल है जिसके साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं है। और इसके बाद नव पाषाण काल में आप जाएंगे तो इसमें हमको थोड़ा बहुत चित्र देखने को मिलता है। मध्य पाषाण काल, ये इस समय का मानव खानाबादोश ये सब है। इसमें ताम्र पाषाण काल, यहाँ इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इस समय मानव तांबे की खोज कर चुका था, इसलिए इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा गया है। अब आप लोग प्राक ऐतिहासिक काल को हम 4 कालखंडों में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल, इसमें मनुष्य खानाबदोश था, खानाबदोश। इसमें थोड़ा बहुत जानकार हुआ इस काल के मानव को, इसलिए इसको नव पाषाण काल कहा गया। अब हम लोग केवल सर्वप्रथम पहले पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे, इसके बाद इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। इसलिए हम लोग चालू करते हैं पूरा पाषाण काल। सिर्फ पूरा पाषाण काल का आज हम अध्ययन करेंगे, इसके बाद ये दोनों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा आपको। तो पूरा पाषाण काल, इस समय का मानव जो था, इस समय के मानव को खानाबदोश कहा जाता था। खानाबदोश का अर्थ होता है ऐसा मानव जो केवल खाने के लिए ही चलता फिरता हो, केवल खाने पीने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए जाए, सिर्फ उसको यही मतलब है। जैसे आज के जानवर, चिड़िया जो होते हैं, आप देखिए पूरे दिन केवल अपने पेट भरने के लिए ही आगे पीछे कहीं आना जाना होता है, अन्यथा उनका कोई काम नहीं है। इनको भविष्य की कोई चिंता नहीं होती थी, इसलिए इस मानव को खानाबदोश तथा आदि मानव भी कहा गया है। आदि मानव भी कहा गया है। इस समय के मानव को न तो रहने की व्यवस्था थी, न तो अपने लिए रहने की व्यवस्था बनाता था, एकदम जंगलों में जानवरों जैसे पड़ा रहता था। और यह केवल और केवल खाने के लिए ही बाहर निकलते थे, और खाना जब की पूर्ति हो जाती थी तो ये पुनः अपने घर में जहाँ पर रहते थे निवास स्थान पर आ जाया करते थे। इस तरह पूरा पाषाण काल एकदम इस समय का मानव जंगली कहा जाता था। बस करो। पूरा पाषाण काल, यह मानव का
भी समय माना जाता है। इस समय का मानव खाना बदोश था। यह केवल अपने पेट भरने के लिए ही बाहर निकलता था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। जैसा कि हम आपको बताएं कि आज हम आपका पूरा पाषाण काल पूरा कर देंगे, इसके बाद अगला वीडियो में चलेगा। सर्वप्रथम आप जान लीजिए, मैंने बता ही दिया है कि यह मानव का सबसे प्राचीन काल माना जाता है। इस समय का मानव जो है खाना बदोश होता है और यह केवल खाने के लिए ही बाहर निकलता है। अगर आपको एग्जाम में आ जाता है खाना बदोश मानव किस समय का होता है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा बी पे रहेगा पूरा पाषाण काल। आप उसको टिक मारिए, आपका आंसर सही जाएगा। ठीक है, आज क्या बस यहीं तक। हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे अगले दिन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें तथा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।